न्यूज़ वॉच में एक बार फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे कि अमरीकी सदर बराक ओबामा अब से कुछ रोज़ बाद भारत का दौरा शुरू कर रहे हैं। साउथ एशिया का ये दौरा है और इसको इंतहाई अहमियत दी जा रही है। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि ये एक नया तरह से ताल्लुकात की राह हमवार करेगा भारत और अमरीका के दरमियान। इस दौरे से कबल पाकिस्तान की जानिब से भी ये कहा गया था कि अमरीकी सदर बराक ओबामा पाकिस्तान का भी दौरा करें, जिसके बाद व्हाइट हाउस ने यह ऐलान किया कि अमरीकी सदर बराक ओबामा साल 2011 में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। भारत के दौरे के उनके मकासद क्या हैं और ख़ित्ते में इस वक्त जो बड़ी ताकतें मौजूद हैं जिनमें चीन शामिल है, इसके साथ साथ भारत भी यहाँ पर मौजूद है और पाकिस्तान भी इंतहाई मौजूद है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है अब अमरीका ये कहता रहा है कि साल 2011 में वो वहाँ से इनखिला शुरू करेगा। किस कदर अहम होगा ये दौरा और क्या ये कोई चीन के लिए नया पैगाम तो नहीं है, इसी पर हम बात करेंगे। और इसके लिए मैं ज्वाइन किया है भारत से सीनियर भारतीय सहाफ़ी सिद्धार्थ ने। सिद्धार्थ आदाब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आप ये बताइएगा कि भारत के अंदर कैसे लिया जा रहा है अमरीकी सदर बराक ओबामा के इस दौरे को? अभी मुझे लगता है कि काफी उम्मीद है कि सदर अमेरिका बराक ओबामा जब आएंगे तो पिछले 2-3 साल या पिछले 5-6 साल में जो पेशरफ्त आई है हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में, वो उस प्रोग्रेस को मेंटेन किया जाएगा और गहराई दी जाएगी। और जो 2-3 ऐसे जो इश्यूज हैं जहाँ पे खास तौर पे जो माशी कुछ ऐसे सवाल खड़े हो गए हैं, जहाँ पे भारतीय कंपनीज का ये आउटसोर्सिंग का जो मसला है और जो वीजाज का जो मसला है, जहाँ पे हिंदुस्तान के जो कंप्यूटर नवीज वगैरह हैं जो वहाँ पे जाते हैं काम करने के लिए, उनके वीजा पे जो रिस्ट्रिक्शंस अभी उन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है, ऐसे ऐसे चीजों पे अगर जो डिफरेंसेस आ गई हैं इनको क्लियर कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि ये एक काफी बड़ी एक अचीवमेंट इस विजिट का हो सकता है। अमरीकी सदर जब भी इस खित्ते का दौरा करते हैं तो जाहिर है कि सिद्धार्थ जी, पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े अहम हैं, क्योंकि दोनों तरफ से बातचीत होती है लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। पाकिस्तान तो बारहा ये कहता रहा है कि वो भारत के साथ संजीदा मुज़ाकरात करने को तैयार है, लेकिन शायद भारत की जानिब से मुस्बत जवाब नहीं आता। इस दौरे में कहीं आपको लग रहा है कि ये भी डिस्कस हो सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जहां तक भारत पाक रिश्तों का सवाल है, इसमें अमेरिका का किरदार ना के बराबर ही है। पिछले 10 साल में जो हम वॉशिंगटन की पॉलिसी देख रहे हैं, उन्होंने काफी हद तक जो है इस अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, जो अंग्रेजी में कहते हैं कि डीहाइफनेट, कि मतलब कि वॉशिंगटन और इस्लामाबाद का रिश्ता और वॉशिंगटन का रिश्ता दिल्ली के साथ, ये एक अलग अलग पटरियों पे ये चलती हैं। और हालांकि पाकिस्तान मुसलसल जो है अमेरिका से गुजारिश करता रहता है कि आप जो है हिंदुस्तान को मनाइए, समझाइए वगैरह वगैरह, लेकिन अमेरिका जो है इस खित्ते के जो बड़े खासतौर पे जो कश्मीर का मसला है, या मतलब इस पे वो अपना हाथ नहीं डालना चाहता। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान को खुद मिलके एक अपने डायलॉग के जरिए जो है अपने इन जो कश्मीर का मसला है और भी जो चीजें हैं, इनका इस फासला को वो खुद ही अगर वो दूर कर पाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि बाहरी जो है दखलंदाजी या इन्वॉल्वमेंट से मुझे लगता है कि कुछ हो नहीं पाता है। अच्छा सिद्धार्थ जी, कश्मीर के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। उसके जो अहम रहनुमा हैं वो नज़रबंद हैं और जाहिर है कि पिछले गुज़िश्ता दिनों हमने देखा है कि वहाँ पर अब इंसानी हुकूक के हवाले से बड़े सवालात उठाए गए हैं। ख़ुद जो बान की मून हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने भी तशवीश का इजहार किया है एक ऐसे वक्त में कि जब कश्मीर के अंदर ये कुछ हो रहा है। अमरीकी सदर ओबामा भारत का दौरा कर रहे हैं, भारत के हलकों में, क्योंकि कश्मीर में तो बड़ी तशवीश पाई जाती है, वहाँ पर भी कोई इस किस्म की कोई तशवीश पाई जाती है? नहीं, ऐसा क्योंकि अमेरिका ने तो काफी साफ लफ्जों में कहा है कि वो इस मसले में कोई दखलंदाजी नहीं करने वाले। ये हिंदुस्तान का अंदरूनी हिस्सा है और जहां तक भारत पाक के दरमियान जो है ये एक डिस्प्यूट है, तो वो एक बायलैटरल इशू है जो इन दोनों मुमालिक को मिलकर हल करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इनका इस वक्त पे आना या नहीं आना कश्मीर के हवाले से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये हकीकत मुझे लगता है कि कश्मीर के जो लीडर्स हैं कश्मीर में, जो अलग अलग शेड्स ऑफ ओपिनियन है, वो भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। अच्छा सिद्धार्थ जी, ये जाहिर है ओबामा का दौरा तो हो रहा है भारत का,
लेकिन इससे पहले अगर हम कुछ रोज पहले चले जाएं तो हमने देखा है कि भारतीय जो आर्मी चीफ हैं वीके सिंह, उन्होंने बड़े अजीबोगरीब बयानात दिए हैं। उन्होंने कहा है कि चीन और पाकिस्तान से उन्हें अपनी सलामती को खतरा है, लिहाजा साहिलों की हमें हिफाजत करनी है। अब बराक ओबामा का दौरा हो रहा है, ये कुछ खास किस्म के माहौल में ये बयानात दिए गए हैं। इससे तो ऐसा लग रहा है कि भारत इससे कोई फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, देखिए, अगर हम पूरी एशिया की अगर हम तस्वीर लें तो जाहिर है कि एक लॉन्ग टर्म जो एक कॉन्ट्रडिक्शन है या एक राइवलरी है अमेरिका और चीन के बीच में, ये आने वाले दिनों के पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा ये रोल प्ले करेगा। और जाहिर है कि अमेरिका जो है चाहता है कि सारे एशिया में जो उभरते हुए ताकतें हैं, जैसे हिंदुस्तान है, इंडोनेशिया है, कोरिया है, इनके साथ वो मिलके चाइना को मैनेज करे, चाइना के राइस को मैनेज करे। यहाँ तक जहां तक अब हिंदुस्तान के अंदर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि अमेरिका और हिंदुस्तान मिलके अगर चाइना का सामना करे तो इसमें हिंदुस्तान का फायदा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि अगर हिंदुस्तान अमेरिका के साथ इस तरह से कोई समझौता करे या मिल जाए तो भारत चीन रिश्ते जो है ये एक नेगेटिव दिशा में भी जा सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है हिंदुस्तान, चीन और अमेरिका का, ये इस ट्रायंगल के जो अलग अलग, ये मतलब तीनों के तीन लकीर जो है, ये इनकी अहमियत अलग है। और मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान इस बात को सोचे कि हम अमेरिका के साथ मिलके चीन का सामना करें, अगर अमेरिका सोचते हैं कि वो चीन के साथ मिलके हिंदुस्तान पे दबाव डाले, तो ये एशिया के स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट को बिगाड़ देगा। मुझे लगता है कि ये एक रियलिज्म है दिल्ली में। हम अभी देखेंगे कि भाई ओबामा साहब किस हद तक जो है चीन को अपने डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी का मरकज बनाने की कोशिश में है। लेकिन मुझे लगता है कि वो भी एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। नई इतलात आई हैं कि अफगान सदर हामिद कारज़ई ने 3 तालिबान रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए हैं। ये नया इंकिशाफ हुआ है और इन मुज़ाकरात के हवाले से बताया गया है कि इन मुज़ाकरात में साबिक जो गवर्नर नंगरहार हैं वो शामिल थे, जिनका नाम मौलवी अब्दुल कबीर है। इसके साथ साथ इन रहनुमाओं में मौलवी कबीर के अलावा डिप्टी सदर आज़म और उसामा बिन लादेन के करीबी साथी अनवारुल हक मुजाहिद भी शामिल थे। इन्होंने 3 रोज़ तक क़याम किया, 2 रातें इन्होंने क़याम किया काबुल के अंदर और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। अलबत्ता तालिबान का एक फ्रैक्शन इस किस्म की मुलाकातों की सख्ती से तनकीद करता है। वो कहते हैं कि जब तक गैर मुल्की मुल्क से नहीं निकलेंगे वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाअल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।